में ले रखा था। शहर की गलियां, चौराहे, नुक्कड़, सब कुछ बेजान इंसान की तरह लग रहे थे। काफी देर बाद कोई गाड़ी उस खामोश पड़ी सड़क से गुजरती और कुछ पल के लिए खामोशी शोर में बदल जाती थी, पर वो गाड़ी दूर जाते ही दोबारा पूरा इलाका खामोश हो जाता। सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभों पर लगे लाइट के बल्ब से कुछ हद तक इलाका रोशन हो रहा था। ऐसे ही दूर से आती एक टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। धीमी आवाज में कार के भीतर गाने बज रहे थे। पीछे बैठी लड़की झपकियां ले रही थी तो आगे टैक्सी चलाने वाला लड़का गानों की धुन में खोया हुआ था। आसमान भी बिल्कुल साफ था, इसलिए टिमटिमाते सितारे काफी सुंदर लग रहे थे। तय जगह आने में केवल 5 मिनट का रास्ता बाकी था और ये सवारी छोड़कर उसे दोबारा कॉल सेंटर के लिए जाना था। सब टाइमिंग सेट कर रखा था। उस सुनसान सड़क से गुजरते हुए टैक्सी चौराहे के पास आकर रुक गई। कुछ देर तक टैक्सी में कोई हलचल होती नजर नहीं आ रही थी। ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो टैक्सी रास्ता भूल चुकी है या टैक्सी खराब हो गई है। कुछ पल गुजरने के बाद टैक्सी का अगला दरवाजा खुला और 25-30 साल का एक जवान लड़का बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने दरवाजा वापस बंद कर दिया और आगे आते हुए गाड़ी का बोनट खोला। इसका मतलब गाड़ी में कुछ तो खराबी थी। उस लड़के की नजरें उस सुनसान सड़क के ऊपर गई और वो अपने आप से बुदबुदाया, यार इस टैक्सी को भी अभी इस सड़क पर खराब होना था, वो भी आधी रात में। इतना कहकर वो टैक्सी का इंजन देखने लगा। 10 मिनट गुजर गए। टैक्सी शुरू करने में वो नाकाम हो चुका था। तभी टैक्सी का पिछला दरवाजा खुला और एक 20-22 साल की खूबसूरत लड़की बाहर निकली। सामने जाकर देखा तो वो लड़का इंजन में कुछ कर रहा था। भैया क्या हुआ? वही देख रहा हूँ। और कितनी देर लगेगी? कुछ कह नहीं सकता मैम, शायद आपको दूसरी टैक्सी करनी पड़ेगी। दूसरी टैक्सी? इतनी रात को? वो लड़की परेशान हो गई। आप चिंता मत कीजिए,